बहुत बहुत आभार। सबसे पहले न्यूज़ 24 को, संदीप अखिल जी, आपकी टीम को भी आभार। जितने गणमान्य नागरिक मेरे इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हैं, अन्य क्षेत्रों से हैं, सभी को सादर सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। एक कहावत के साथ अपनी बातों को मैं रखूं तो ज़्यादा अच्छा हो, सरगुजा का हूँ मैं, कि जात रहें लटोरी और पहुँच गई जलडेगा, और सखी बाप ला बाप कथें अपन दाउला नेगा। मैं जानना चाहता हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति की बात। हम कभी हमारे लोग भाजपा और कांग्रेस को जो है वोट देते रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ा कि हम क्षेत्रीय पार्टी बना के भाजपा और कांग्रेस के जो है निगरानी पे लग गए। ये जिस भाजपा और कांग्रेस जिस तरह के विकास के बात करते हैं, वो आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब झांकते हैं तो आपको साफ नजर आता है। एक और नगर को आप चमका रहे हैं, रॉयल्टी सबसे ज्यादा वन संपदा, सबसे ज्यादा खनिज संपदा हम जो है छत्तीसगढ़ के लोग देते हैं। प्रेम नगर में लगभग चारों साइड कोयले भरे हुए हैं, कोयले का, काले हीरे का हमारा खान है ये। इसके बाद यहाँ की स्थिति कि यहाँ का जो आदमी 60 साल पहले केवल नागर जोतता था, खेती करता था, मजदूरी करता था, वो आज तो वहीं तक सीमित है। और आपने शहरों को सजाने का काम किया, लेकिन इधर कोई सजाया नहीं। ये कह रहे हैं, पिछले बार मैं एक स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने कहा कि लोकप्रिय विधायक हमारे रहे हैं। विधायक आज हमारे डिबेट में भी नहीं है और कहीं क्षेत्र में भी नहीं है। ये विचारणीय प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे लोग आखिर अगर कोई किसी को हम मुखिया बनाते हैं, क्षेत्र का दायित्व देते हैं, विकास का दायित्व देते हैं, तो उससे प्रश्न पूछने का हक आज रहा है। आज सबसे पहली बात आपने वो हक छोड़ा है। और अभी माननीय हमारे बड़े भाई यहाँ पर हैं नरेश रजवाड़ी जी, इन्होंने कहा कि शायद प्रेम नगर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है। शायद नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र प्रेम नगर में ही आता है। ये सब जानकारी रखना होगा आपको। बना अधिकार के मामले 2005 में पास हुए हैं। बना अधिकार के मामले लगातार आंदोलन होते रहे, किसी को बना अधिकार का मामला नहीं मिला। ये एक और कांग्रेस सरकार ये कह रहा है कि हम जो है पट्टा देने की बात करते हैं, पट्टे के फॉर्म भरवा जाएं। रोज गांवों को, रोज शहरों को उजाड़ा जा रहा है। पेशा एक्ट का उल्लंघन, छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट लागू किया गया। मैं आग्रह करता हूं यहां के मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें, उनके अधिकारी और कर्मचारियों को 5वीं अनुसूची का पाबंद नहीं मालूम, पेशा एक्ट नहीं मालूम। ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में जब जाके कहते हैं कि हम बिना प्रस्ताव का एक पुलिया नहीं बनाएंगे, और वहीं बिना प्रस्ताव के, बिना ग्राम सभा के अध्यक्ष की सहमति और अनुमति के बगैर जाके वहां पे गांव को उजाड़ने का काम करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे। पांडु करेंगे तो जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे तो साड़ी उतार देंगे। जनता तो बेचारी सीता है, आखिर जाए कहां। पिछले 70 सालों से इस देश में शासन करने वाले लोग आखिर किस तरह का विकास किए कि बाहर का आदमी मजबूत होता गया। जब मिनी भारत बना हमारा पूरा छत्तीसगढ़, हमने राजस्थान, हरियाणा, रीवा, तमाम क्षेत्रों, तमाम राज्यों के लोग को बसाया। हमारे पूर्वजों ने बसाया इसलिए कि हम साथ में विकास करते, साथ में एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत के साथ हम आगे बढ़ते। लेकिन ये हो ना सका, ये हो ना सका। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति इनकी कमी रही है। खेल साय जी को पिछले बार जो चुनाव में आप कह रहे हैं कि जीते हैं, वो एक बात था, लोगों ने एक सिरे से नकार दिया था। ये आप लोगों ने नया सिपुंगा छोड़ा था कि माननीय टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री होंगे तो विकास का गंगा बहेगा, विकास का जमुना बहेगा। और ये धरा का धरा रह गया। और बाद में आप लोगों ने बाबा टी.एस. को भी नहीं छोड़ा, कहीं का उनका मान सम्मान स्वाभिमान चौपट कर दिया। रमन सरकार के 15 साल पहले जिस तरह से रतन जोत में डीजल नहीं है, खाड़ी में डीजल बनेगा बाड़ी में, आपने रतन जोत चारों तरफ लगवा दिया, करोड़ों रुपए का घापला करा दिया। धान घोटाला, नान घोटाला, सब घोटाला छाए हुए थे। और आज जो है उसी के पद चिन्हों में चल के हमारे कांग्रेस के भूपेश कक्का जो है लगे हैं। गरुआ, नरवा, गौठान, एक भी गौठान आप जाते हुए, माननीय अखिल साहब से मैं चाहूंगा कि आप जाएं, किसी एक भी गौठान में जाएं। 10,000 गौठाने पास में 8400 गौठाने बन के तैयार हुए। आप उसमें एक भी गाय और बैल मुझे दिखा दे, सब गाय और बैल सड़क में है, रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज मारे जा रहे हैं। गौवंशों की ये इस तरह का काम। और आप करोड़ों पे 8400 गौठान बनाने की बात करते हैं। यदि उसका आधा में भी यदि घापला किया हो कि 1 करोड़, तो भी आप उतने करोड़ रुपए का नुकसान आपने 4 साल पहले आपको देना था।
बेरोजगारी भत्ता, आज चुनाव आया तो आप रेवड़ी बांट रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को पिछले समय से प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि मिलता था। जब से भूपेश सरकार बैठे हैं, संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भी बंद है। आपने कहा था रसोइयों को हम 5,000 रुपए तक देंगे बढ़ाकर, 2,400 रुपए में आप उनको खाना बनवा रहे हैं दोनों टाइम का। तमाम दैनिक भोगी जो कर्मचारी हैं, क्षेत्र है, ये त्राही त्राही माम है। मैं समझता हूं कि इन दोनों मामले में जिसमें जो स्थिति है इस क्षेत्र के लोगों का, दोनों मामले में दोनों ही पार्टियां बराबर के जिम्मेदार हैं। बात आपने रखी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। शुरुआत से ही इस बात को बोल रहे हैं कि जो शराब का छूट है, ये दोनों पार्टियों ने जानबूझ करके आदिवासियों के संस्कार से जोड़ के दिया, ये गलत बात है। शराब का जो संबंध है हमारे पूजा पाठ में, वो आपके हिंदू के महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जितना है, केवल चढ़ा देने तक का, पर आप लोगों ने उसको मेरे संस्कार से जोड़कर आदिवासियों को कोई शिक्षा से, आपको शिक्षा का छूट देना था। आपके मंत्री और विधायक बैठे और कह दिए कि ये आदिवासियों को संस्कार में जोड़ा जाए, शराब का छूट दिया। आपने मर्डर करने का छूट दे दिया होता, शिक्षा का छूट दिया जाना चाहिए था। आप लोगों ने मेरे समाज के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए शराब का इसलिए छूट दिया ताकि ये शराब इनके बच्चे पिए, घर घर में शराब हो, और अपने अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को, नागरिक अधिकारों को जाने बगैर चुपचाप बैठे रहें, जंगलों में जाके पड़े रहें। और आजादी के बाद केवल आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, उनके जमीनों को लूटा गया, जल जंगल जमीन। हसदेव क्षेत्र को जाके देखिए आप, कितने बड़े आंदोलन है हसदेव के मामले में। छत्तीसगढ़ से आंदोलन बढ़ता है, उदयपुर से आंदोलन होता है, ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, जगह जगह विरोध होता है, और आप अदानी अंबानी तमाम लोगों के प्लेट में से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा ये